अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को DFC जनरेटर कंट्रोलर 6110 के बारे में इंशाल्लाह इसकी कनेक्शंस डिटेल्स और इसकी नेविगेशन की और इसको ट्रबल शूट और इसको डायग्नोस करने का पूरा तरीक़ेकार बताऊंगा और इसके जो पिन आउट्स है, इसके जो कनेक्शन है और इसके ऑपरेशन किस तरह किए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से मैं ये एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसान मिलता रहे। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बगैर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा DSE 6110 MK2 जनरेटर कंट्रोलर है। DAC का मतलब है DFC, ये एक मैन्युफैक्चर के नाम है और 6110 इसका मॉडल है और MK2 इसका वर्जन है। ये इसका दूसरा वर्जन है, इसमें एक पहला और भी वर्जन है, ये इसका दूसरा सेकंड जनरेशन है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है। इसके बाद इसके पहले इसके जो नेविगेशन किए हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर पर वाला जो हमारा रेड का बटन है ये स्टार्ट स्टॉप और रेस्ट मोड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके जनरेटर के मॉड्यूल के ऊपर कोई अलार्म आ जाता है, कोई शट डाउन अलार्म आ जाता है, कोई फॉल्ट इंडिकेशन आता है तो आपने यहाँ से इसको रेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है ये जो हैंड का निशान है ये मैनुअल मोड के लिए बटन्स हैं। ठीक है दोस्तों, मैनुअल मोड का मतलब ये है कि आप ये मॉड्यूल जो होता है ना ये ATS के साथ भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और मैनुअली ATS के बगैर भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जनरेटर को आप ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी इसके ज़रिए कर सकते हैं और आप मैनुअली भी आप इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं बाय हैंड। तो ये दूसरे नंबर पर हमारा मैनुअल बोर्ड का बटन है। तीसरे नंबर पर हमारा जो पैरामीटर्स को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए है। और इसके बाद हमारा ऑटो का बटन है जो हमारे जनरेटर को ऑटो मोड में, मतलब अगर हमारा जनरेटर ATS के साथ कनेक्टेड है तो हम इसको ऑटो मोड में डाल के जनरेटर अगर वापडा की पावर फेल हो जाएगी तो जनरेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जब वापडा की पावर फिर कट जाएगी जनरेटर ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आ जाएगी तो फिर मतलब ये एक दफ़ा अगर आपकी वापडा की पावर कट जाएगी तो जनरेटर ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर जनरेटर के ऊपर फिर वापडा की लाइन आ गई तो जनरेटर बंद हो जाएगा और वापडा पे लाइन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारा अलार्म म्यूट का एंड लैम्प टेस्ट का है। ठीक है दोस्तों, आप इसको प्रेस करके ये जितने भी लाइट्स इस मॉड्यूल में हैं तो ये जलेगी, आपको बताएगा कि ये आपके LED सही हैं। इसके ज़रिए से आप इसके LED टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसके ऊपर एक टीट का निशान आता है, अगर आपने इसको म्यूट करना है तो आपने इससे म्यूट कर सकते हैं। इसके बाद है ये ग्रीन वाला बटन जो आई का बटन है, इससे आपने जनरेटर को स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, मैनुअली आप पहले हैंड का बटन दबाएंगे, फिर इसके बाद आप ये ग्रीन वाला बटन दबाएंगे तो आपका जनरेटर मैनुअली स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऑटो मोड में हो तो आपने ऑटो का बटन दबाना है, ये ऑटो मोड वाला बटन इंडिकेशन जलेगा। जब आपकी पावर ऑफ हो जाएगी वापडा की तो जनरेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। जब फिर वो आ जाएगी तो जनरेटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है ये ओपन जनरेटर मैनुअली मोड ओनली। ठीक है दोस्तों, जनरेटर को मैनुअली मोड में सिर्फ ऑपरेट करें। यहाँ पर ये जो लोड का निशान दिया हुआ है यहाँ पर जनरेटर का लोड जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पहले नंबर वाला जो LED है इस साइड पे जो है जनरेटर क्लोज मैनुअली मोड ओनली, मतलब ये है कि जनरेटर हमारा अभी जनरेटर की लोड चल रही है, जनरेटर आउटपुट दे रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये जो दरमियान वाला लोड है ये इसका मतलब है कि ब्रेकर क्लोज है और लोड जो हमारा पावर है ये लोड पे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है ये वाला फॉल्ट LED कांस्टेंट ऑन वायरिंग एंड फ्लश अपन इलेक्ट्रिकल ट्रैप एंड शट डाउन फॉल्ट।
अगर आपके जनरेटर में कोई भी मसला हो, किसी भी वजह से जनरेटर ट्रिप हुआ हो, बंद हुआ हो, शट डाउन हुआ हो, तो ये लाइट ब्लिंकिंग करेगा और यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ फॉल्ट वगैरह शो करेगा कि यह ओवर फ्रिक्वेंसी, अंडर फ्रिक्वेंसी, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, या लो ऑयल प्रेशर या हाई कूलेंट टेम्परेचर। तो इस तरह से कोई इंडिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। ये जो 2 बटन्स है ये अप और डाउन के लिए है। ठीक है दोस्तों, आपने पैरामीटर को अप और डाउन करने के लिए ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी नेविगेशन की। अब चलते हैं इसकी कनेक्शन की तरफ और इसके पिन आउट के ऊपर कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो ये इसका मुकम्मल ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम में मैं थोड़ा सा आप दोस्तों को समझाऊंगा फिर डिटेल से, एक एक पिन कहाँ पे जा रहा है, कितने mm का वायर लगना है इसमें, और इसके कनेक्शन कम्प्लीटली किस तरह किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर और 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी वाला, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव लगेगा और 2 नंबर पर बैटरी का पॉजिटिव लगेगा। ब्रेकर से फ्यूज़ से आउट होते हुए यहाँ पर आ जाएगी, पॉजिटिव हमारा 2 नंबर में लगेगा। 3 नंबर इमरजेंसी के लिए है, तो इमरजेंसी बटन में लगेगा। एक पॉजिटिव वायर आके फ्यूज़ से, ब्रेकर से आउट होते हुए और फिर ये इमरजेंसी बटन में जाएगा। 4 नंबर हमारा फ्यूल का है और 5 नंबर हमारा क्रैंक का है, ये क्रैंक पे जाएगा। 6 नंबर जो है ना ये चार्जिंग अल्टरनेटर पे जाएगा और इसके आगे कुछ एनालॉग आउटपुट हैं जो आप इसको कंप्यूटर के ज़रिए से, एक इसमें डिजिटल आउटपुट होते हैं, इनपुट आउटपुट होते हैं, एक इसमें एनालॉग इनपुट आउटपुट होते हैं। एनालॉग जो हमारा सेंसर हो गया और इसके ऑयल प्रेशर सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर हो गया, और भी सेंसर हो सकते हैं इंजन में, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद है हमारा डिजिटल इनपुट, ये जो 6 इनपुट है, ये भी आप किसी ख़ास चीज़ के लिए इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। कंप्यूटर के ज़रिए लैपटॉप लगा के आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इसमें जो है ना एक एनालॉग जो है ना नेगेटिव इनपुट आउटपुट है, एक पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है इसकी कैन हाई कैन लो की। अगर आपके जनरेटर में CM है, कैन हाई कैन लो, यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद है इसका USB प्रोग्रामिंग पोर्ट, यहाँ से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, इसका अपना सॉफ्टवेयर मिल जाता है। और इसके बाद ये 16, 17, 18, ये 17 में शील्ड वायर लगेगा और ये 16 और 17 में MPU का प्लस और माइनस लगेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जेनसेट का जो हमारा 23 और 24, 25 है, AB का जो हमारा कैन हाई कैन लो का है यहाँ पर लगेगा और एक शील्ड का वायर लगेगा। इस साइड के ऊपर इसके एक जनरेटर की सप्लाई है, एक वापडा की सप्लाई है। अगर ATS के साथ आप इसको ऑपरेट करते हैं तो दोनों लगाना ज़रूरी है। ये 25, 26, 27 में UVW ये लगेगा, जेनसेट के जो 3 फेज़ होते हैं, और 28 में न्यूट्रल लगेगा। और इसके अलावा ये 33, 34, 35, 36 तो एम्प्टी है, 37। ठीक है, इसमें इसकी सिटी कोयल्स लगेंगे। ठीक है, सिटी कोयल्स के तीनों का जो एक सिरा होता है, S1, S1, S1 ये यहाँ पर लगेगा और S2 सारे कंबाइन होके 37 में लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी कनेक्शन। अब चलते हैं इसकी कनेक्शन को एक एक को डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो पिन है, ये 1 नंबर जो है ना DC प्लांट सप्लाई है, हमारा जो बैटरी का सप्लाई होता है, यहाँ पर बैटरी का सप्लाई लगेगा। वो उसका वायर होगा 2.5 mm², अमेरिकन वायर गेज 13 नंबर। 1 नंबर पर नेगेटिव लगेगा, 2 नंबर पर हमारा जो है ना पॉजिटिव लगेगा, DC प्लांट सप्लाई इनपुट पॉजिटिव।
3 नंबर पर इमरजेंसी स्टॉप इनपुट लगेगा। 4 नंबर पर डीसी आउटपुट फ्यूल वाला लगेगा जो हमारे फ्यूल का रिले ऑपरेट करेगा। 5 नंबर पर हमारा क्रैंक का रिले ऑपरेट करने पे वायर जाएगा। और 6 नंबर पर चार्जिंग फेल एंड एक्साइटेशन का, जो हमारा अल्टरनेटर के जो एक्साइटेशन जो सेंसिंग वोल्टेज होता है, इससे यहाँ एक वायर 6 नंबर से जाते हुए हमारा जो D+ है या WL इसके ऊपर एक वायर लगेगा। इसके बाद है इसके DC आउटपुट C-D-E-F। ठीक है, ये आउटपुट जो है ना, ये आप किसी और ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट सप्लाई पॉजिटिव फ्रॉम टर्मिनल 2, यहाँ से आपको प्लांट सप्लाई मिलेगी। ठीक है, 2.2 एम्पेयर का रेटेड होगा इसका, ये सारे का 2.2 एम्पेयर का रेटेड होगा। आप वो किसी चीज़ ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चौक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या और रिलेस कॉइल्स को एनर्जाइज करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा सेंसर कॉमन रिटर्न, यहाँ पर लगेगा। जो हमारे जितने भी सेंसर होते हैं इसके जो रिटर्न होता है, एक सेंसर पे जाएगा, एक सेंसर से आएगा, वो यहाँ पर लगेगा। ऑयल प्रेशर इनपुट, यहाँ पर ऑयल प्रेशर का इनपुट लगेगा जो हमारे इंजन के ब्लॉक के ऊपर ऑयल प्रेशर लगा होता है। इसके बाद है कूलिंग टेम्परेचर, फ्यूल लेवल इनपुट, फ्लेक्सिबल सेंसर इनपुट, मैग्नेटिक पिकअप पॉजिटिव, मैग्नेटिक पिकअप नेगेटिव, मैग्नेटिक पिकअप स्क्रीन का मतलब है जो शील्ड वायर होता है, इसके एक वायर होता है, इसके दरमियान 2 वायर्स होते हैं और एक ऊपर एक जाल सा छड़ा होता है, उसको शील्ड वायर कहते हैं। इसके बाद है 18 नंबर पर मैग्नेट पिकअप स्क्रीन, ये यहाँ पर लगेगा। कैन पोर्ट हाई, कैन पोर्ट लो, यहाँ पर कैन हाई कैन लो का लगेगा और कैन पोर्ट शील्ड वायर लगेगा। इसके वायर यहाँ पर दिए हुए हैं 5 mm 5 mm 0.5 mm स्क्वायर, ये सारे 0.5 mm स्क्वायर का वायर यहाँ पर लगेंगे। इसके बाद है 25 नंबर पर L1 लगेगा, 26 नंबर पर L2 लगेगा, 27 नंबर पर L3 लगेगा, 28 नंबर पर न्यूट्रल लगेगा, 29 नंबर पर मेन का L1 लगेगा, 30 नंबर पर मेन का L2 लगेगा, 31 नंबर पर मेन का L3 लगेगा, जो RSTs को बोलते हैं, और जनरेटर वाले को UVW बोलते हैं, जो अल्टरनेटर से मिलता है। ठीक है दोस्तों, और 32 नंबर पर मेन न्यूट्रल लगेगा। ये सारे 0.1 mm स्क्वायर का होगा, 1 mm स्क्वायर का होगा ये सारे वायर्स। आपने वायर्स को इसके स्पेसिफिक के मुताबिक लगाना है ताकि बाद में कोई गर्म और जलने का कोई मसला ना हो। इसके बाद 33 ये सेकेंडरी फॉर L1, CT सेकेंडरी फॉर L2, CT सेकेंडरी फॉर L3। जो हमारे एक वायर में जो CT कॉइल होता है उसके जो सेकेंडरी साइड होता है, सेकेंडरी साइड का एक सिरा यहाँ पर आके लगेगा, और जो हमारा 36 है 37 है, इसमें हमारा सारे CTO का एक सिरा कॉमन होते हुए यहाँ पर लगेगा। और इसके लिए जो वायर रिक्वायर्ड है ये 2.5 mm स्क्वायर का वायर लगेगा। अमेरिकन वायर गेज में ये 30 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा CT कॉइल होता है, एक इसके 2 पोल्स होते हैं, एक होता है P2, एक होता है P1। बाज़ जगहों में इसके ऊपर S1 S2 भी लगा होता है। ठीक है, तो एक साइड जो होता है ना इसका, आपने P1 में वायर डालना है। ठीक है दोस्तों, और P2 पे आपने निकालना है। समझ में आ गई बात? और फिर आपने इसको इस मॉड्यूल में देना है। ठीक है, इसका अपना एक तरीक़ाकार होता है। इसके बाद इसके और कुछ पेन्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन डिजिटल इनपुट, कॉन्फ़िगरेशन डिजिटल इनपुट 38, 39, 40, 41, 42, 43। ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा डिजिटल इनपुट होता है, जो हम इसको कंप्यूटर के ज़रिए से इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हम किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी सेंसर रिले या किसी फॉल्ट मसले के लिए हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हमारी जनरेटर में ये प्रोग्राम आ जाए तो ये लाइट जले,
अगर हमारे जनरेटर में ये मसला आ जाए तो ये लाइट जलें। तो आप इसको लैपटॉप लगा के इसके ज़रिए से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इसकी कंप्लीट डिटेल और इन्फॉर्मेशन पिन आउट और ट्रबल शूटिंग। अब इसके कुछ सेटिंग के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। इसके जो बटन होता है आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। ये जो हमारा रेड वाला बटन हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वाला बटन, और हमारा जो नेविगेशन की का जो बटन होता है ये आप देख सकते हैं। तो हमने इसको एडिशन मोड में कैसे लाना है, एडिटर डिस्प्ले में कैसे लाना है। तो आपने ये रेड वाला बटन और हमारा जो ऑटो मोड का बटन है इसको एक साथ दबाना है, ठीक है दोस्तों, फॉर 2-3 सेकेंड। इसके बाद इसके डिस्प्ले के ऊपर एडिशन डिस्प्ले आ जाएगी। आपने इस नेविगेशन की के ज़रिए से इसको अप डाउन करना है। फिर आपने इसकी जो यहाँ पर जो दरमियान में ब्लैक वाला बटन है और ऑटो वाला बटन है, इसके ऊपर प्लस माइनस का निशान है। आपने इसके ज़रिए से इसकी पैरामीटर्स बढ़ाने हैं, कम करने हैं और इसको सेट करने हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इसकी इन्फॉर्मेशन की वीडियो। मज़ीद इस तरह की ट्यूटोरियल वीडियो हासिल करने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जुड़े रहें और दोस्तों में दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।